हेलो आईटी गैस। आईटी इन्फोकॉम में आपका फिर से स्वागत है। आज हम लोग आए हैं एक नया टॉपिक के साथ। तो टॉपिक का नाम क्या है? सिसलॉग। व्हाट इज सिसलॉग? तो ये सिसलॉग क्या है, इसके बारे में हम लोग आज जानेंगे। तो syslog in a Cisco router is a protocol that allows devices to send system messages to centralized server for login and analysis. This helps in monitoring network devices, troubleshoot issues, and maintaining security by providing a comprehensive records of events. syslog क्या होता है? एक सर्वर में हम लोग syslog का जो ये प्रोटोकॉल है ये हम कॉन्फ़िगर कर सकते हैं। तो क्या होता है, हम अगर सिस्को का जो राउटर स्विचेस ये सब डिवाइसेस में हम सेपरेटली सिसलॉग सर्वर का आइडेंटिफिकेशन करा के हम लोग यहाँ पर कॉन्फ़िगर करा सकते हैं, ताकि बाद में अगर कोई लॉग जनरेट होता है तो वहाँ पर सिसलॉग सर्वर में वो लॉग हम लोग देख पाए। और लॉग क्यों जनरेट करना और लॉग का क्यों देखना एसेंशियल होता है? ताकि लॉग में डिवाइस का डिटेल, स्टेटस, एरर मैसेजेस और सिक्योरिटी इवेंट्स रिलेटेड सब कुछ डिटेल्स में आता है, ताकि हम लोग को आगे जो ट्रबल शूट का प्रोसेस है वो थोड़ा इजी हो जाए। ठीक है। तो व्हाट इज सिसलॉग में यही लिखा है, सिसलॉग इज स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल यूज फॉर सेंडिंग इवेंट नोटिफिकेशन मैसेजेस फ्रॉम वेरियस डिवाइसेस। ये हम लोग सिस्को राउटर में भी यूज कर सकते हैं और दूसरा दूसरा जो डिवाइस है जहाँ पर सिसलॉग सपोर्ट करता है वहाँ पर भी यूज कर सकते हैं टू ए सेंट्रल सर्वर। दैट मीन्स एक सेंट्रल सर्वर में हम लोग ये लॉग्स सेव कर सकते हैं, स्टोर कर सकते हैं। ठीक है। तो यहाँ पर मेन पॉइंट क्या होता है, ये सेंट्रलाइज लॉगिंग ये मेन पॉइंट है। syslog अलाउस यू टू कंसोलिडेट लॉग मल्टीपल डिवाइसेस। उसके बाद ट्रबल बाय एग्जामिनिंग syslog मैसेजेस, नेटवर्क एडमिनिस्ट्रेटर कैन क्विकली आइडेंटिफाई एंड डायग्नोस इश्यूज। ट्रबल शूट करने के लिए यूज किया जाता है बाय सिक्योरिटी मॉनिटरिंग। ठीक है। तो कोई अनऑथोराइज यूजर यहाँ पर लॉग कर रहे हैं कि नहीं, ट्राई कर रहे हैं कि नहीं, ये सब भी अगर लॉग फेल होता है तो ये सब भी हम लोग देख सकते हैं। पॉलिसी वायलेशंस भी हम लोग चेक कर सकते हैं। और इसमें क्या होता है, अलर्ट वगैरह जो मैसेज आता है ये सब भी हम लोग देख सकते हैं। तो आइए वीडियो स्टार्ट करते हैं हम लोग प्रैक्टिकल के लिए। तो ठीक है, इसके लिए हम लोगों ने सिस्को का पैकेट ट्रेसर सिमुलेटर यूज़ कर रहा हूँ अभी। यहाँ पर हम लोगों ने एक राउटर ले लिया। उसके बाद क्या किया, सर्वर ले लिया। नॉर्मली ये जो सर्वर यहाँ पर ले रहा है, यहाँ पर ये लिनक्स का सर्वर हो सकता है या विंडोज़ का भी सर्वर हो सकता है। तो विंडोज़ सर्वर और लिनक्स सर्वर में जो सिसलॉग कॉन्फ़िगरेशन है ये थोड़ा अलग अलग है, लेकिन आज हम लोग जानेंगे कि राउटर में कैसे कॉन्फ़िगर किया जाता है सिसलॉग सर्वर का डेफिनेशन। ठीक है। तो इसको कनेक्टिविटी करने के लिए हम लोगों ने यहाँ पर एक लिंक लगा दिया। ठीक है। यहाँ पर हम लोग सर्वर में आईपी एड्रेस लगाएंगे पहले। यहाँ पर लगा दिया 192.168.1 हमने 10 लगा दिया सर्वर पे। और .1.1 हम राउटर पे 1 लगाएंगे। ठीक है। तो यहाँ पर ये हो गया। राउटर पे हम लोग लगाएंगे अभी 1। हमारा इंटरफेस कहाँ से कनेक्टेड है? गीगाबाइट इथरनेट 0/0/0 गीगाबिट इथरनेट 0/0/0 आईपी एड्रेस डाल देंगे यहाँ पर 2.168.1.1 सबनेट मार्क्स 255.255.255.0/24 का नो साप लगा दिया। तो यहाँ पर पोर्ट ऑफ हो गया। ठीक है। अभी यहाँ पर हम लोग अगर पिंग चेक करेंगे कि सर्वर के साथ कनेक्टेड है कि नहीं, 1.10 लगा दिया तो पिंग मिल रहा है अभी। ठीक है। 100% हो गया। अभी यहाँ पर पैकेट ट्रेसर सर्वर में एक फैसिलिटी दिया है यहाँ पर सर्विसेज। ठीक है। सिसलॉग का ये जो ये है ये यहाँ पर ऑन है बाय डिफॉल्ट। कभी अगर ऑफ होता है तो ऑन कर लीजिएगा यहाँ पर। ठीक है। तो आज यहाँ पर टेस्ट करेंगे कैसे होता है सिसलॉग। ठीक है। सिसलॉग करने के लिए पहले हम लोग को लॉगिन
जो है ये लॉगिन का मान यूज करना पड़ेगा। उसके बाद देख लीजिए यहाँ पर हम लोग क्या क्या लिख सकते हैं। ठीक है, ABCD IP एड्रेस और IP एड्रेस ऑफ द लॉगिन होस्ट। हम लोग यहाँ पर IP एड्रेस लॉगिन होस्ट का IP एड्रेस दे सकते हैं 22.168.1.10। ठीक है, यहाँ पर हम लोग उसके बाद लॉगिन हम लोग क्या कर सकते हैं, ऑन कर सकते हैं, एनाबल लॉगिन टू ऑल एनाबल डेस्टिनेशंस। ठीक है, उसके बाद जो बफर, ये बफर हम लोग को अगर भेजना है तो बफर भी हम लोग डाल सकते हैं, लॉगिन बफर। बफर के बाद कितना आपको बफर साइज चाहिए उसके हिसाब भी आप डाल सकते हैं। मैं यहाँ पर सबसे लोएस्ट वाला ये ले रहा हूँ बफर साइज। ठीक है, ये भी डाल सकते हैं। उसके बाद बफर सॉरी लॉगिन आपका ट्रैप, लॉगिन आपका अगर टैब भेजना है तो डिबग टैब आप भेज सकते हैं यहाँ पर। ठीक है, तो ये भी हम लोग एंटर कर सकते हैं। उसके बाद यूज़र इन्फो, लॉगिन यूज़र इन्फो ये भी आप डाल सकते हैं, लॉगिन उसके बाद यूज़र इन्फो। ठीक है, लॉगिन यूज़र इन्फो के बाद हाँ यहाँ पर एंटर करा दिया। ऑलमोस्ट हमने सब तो डाल ही दिया। और लॉगिन कंसोल, लॉगिन होस्ट डाल लेते हैं 192.168.1.10 डाल दिया। ठीक है, यहाँ पर ये करने के बाद हम यहाँ पर डू राइट लगा देंगे। ठीक है, अभी एक बार यहाँ पर हम चेक करते हैं कि यहाँ पर कुछ आया है कि नहीं। ठीक है, अभी तक कुछ मैसेज आया नहीं सिस्लो का। ठीक है, हम लोग अभी देखेंगे। एक चीज करा लिया, उसके बाद लॉग आउट करा दिया हमने। ठीक है, अभी देखते हैं कुछ आया कि नहीं। हाँ, ये देख लीजिए यहाँ पर आ गया। ये आने के बाद यहाँ पर देखिए syslog कॉन्फ़िगर फ्रॉम कंसोल बाय कंसोल, ये आ गया। और दूसरा जो ये है लॉगिन होस्ट स्टार्टअप लॉगिन टू होस्ट, ये भी आ रहा है अभी। ठीक है, तो ऐसा इंफॉर्मेशन यहाँ पर आएगा। अभी अभी हम लोगों ने क्या किया, मान लीजिए यहाँ पर फिर से लॉगिन किया, ग्लोबल कॉन्फ़िगरेशन मोड में चला गया। उसके बाद शो आईपी इंटरफेस ब्रीफ डाल दिया, सॉरी डू शो आईपी इंटरफेस ब्रीफ। अभी यहाँ पर हम 2 नंबर जो इंटरफेस है यहाँ पर आप आईपी लगाएंगे। ठीक है, इंटरफेस गीगाबिट जो 0/0/2 है, 1 में लगा देते हैं। आईपी एड्रेस डाल दिया 10.0.0.1 255.0.0.0। ठीक है, 97 लगा दिया, 97 यहाँ पर आप हो गया। अभी हम लोग देखते हैं फिर से सिस्लो में जाके। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए जो प्रिविलेज लेवल 15 से टू 15 ये भी आ गया। और नीचे इंटरफेस गीगाबिट 0.0/0/1 सेंस स्टेट टू अप। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा जो इंफॉर्मेशन है कहाँ से आ रहा है, मतलब 192.168.1.1 से जो राउटर का इंफॉर्मेशन है वो सिस्लॉक सर्वर पे आ रहा है। तो ऐसे ही हम लोग आपका सिस्लॉक जो सर्वर है उसका डिटेल्स हम लोग राउटर में डाल के राउटर का जो लॉग है वो फॉरवर्ड कर सकते हैं, ताकि हमें बाद में ट्रबल शूट करना थोड़ा आसान हो जाए। ठीक है, तो आज यहाँ पर वीडियो एंड करते हैं। बाकी आगे बने रहिए हमारे साथ। तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद। Audio Jungle.